अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलावी तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ वन आमुत जुम सूबस मज क्या पतमें 3 वरियन दौरान मिलिटेंसी हुंद ग्राफ बढ़ोमुत अम हवाल पज BJP यस जवाब दिन। तमो वोन BJP जम्मू कश्मीर मज 3 खानदान मिलिटेंसी खतर जिम्मेदार ठहरावान तहम मुल्क नबर तम मिलिटेंसी खतर पाकिस्तान जिम्मेदार ठहरावा। तमो वोन हरकत 3 खानदान मिलिटेंसी खतर जिम्मेदार तेल क्या मरकजी सरकार पाकिस्तान सत बात करान। सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ उधमपुरस मज मीडिया नुमाइंदन सतन कथन बावत करना आमज। पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी के पीछे किसका हाथ रहे हैं? अब ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। रामनगर जुमिस मज एक इंतखाबी रैली खिताब करान यूपी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सिंद तरफ NC PDP तो कांग्रेस पार्टी तनकीद करान वन आमुत यमो पार्टियों पनिस दौर हुकूमतस मज लुकन सत नाइंसाफी तो ज्यादती करमज। तमो वोन यमो खानदानी सियासत तो मिलिटेंसी फरोग दितमुत। योगी आदित्यनाथ सिंद तरफ वन आमुत मोदी सरकार तरफ आज जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करने तो जम्मू कश्मीर तरक्की हज वत पे गमजन। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। 23 स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने
उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद की पुरानी दौर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कौमी सदर तो मरकजी वजीर रामदास अतवाली सिंह तरफ वस्ती कश्मीर ननर गांधरबल दौर कर आमुत ये तमो तत आम लुकन हंद मसल मसैल बोज तमो अत मौके पे लुकन यकीन दहनी कर्म तिहद तुलनाम मसल हल कर युथ लुकन राहत वात तमो मौजूद इंतखाबात हवाले कत कर तिहज पार्टी जम्मू कश्मीर मज 4 असम्बली हलकन मज उम्मीदवार खड़ा कर्म तो बाकी हलकन मज कर तम BJP उम्मीदवार हिमायत। 8 साल पहले हमें तो मैं आज यहाँ आया था और चुनाव का माहौल है और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी RPI है उन्होंने मतलब 4 कैंडिडेट पर हमारे पार्टी के टिकट पर 4 उम्मीदवार हमारे खड़े हैं और 1 तारीख को 3 उम्मीदवारों का मतलब इलेक्शन होने वाला है। हमारे मंजूर खान जी उन्होंने पूरे उम्मीदवार हमको दिए हैं। तो जिस तरह मैं अभी पूरे 3-4 जगह पर मैं जाकर आया तो कई समस्याएं है यहाँ, जो मतलब माइनिंग की समस्या है। तो माइनिंग के लिए मगर रॉयल्टी लेकर अगर माइनिंग का परमिशन देते हैं तो जो तकलीफ है वो तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए जरूर मैं इसमें रॉयल्टी के बारे में जरूर मैं प्रयत्न करूंगा। दूसरा जो मतलब जो वहाँ फाइन होता है, जो गाड़ियाँ जाती है उनको फाइन किया जाता है क्योंकि परमिशन के बगैर ये गाड़ियां जाती है, इसीलिए मतलब इस तरह का ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए हम जरूर प्रयत्न करेंगे। और दिव्यांगजन के लिए भी मतलब मेरा मंत्रालय है, दिव्यांगजन के लिए सुगम्य भारत योजना है, दिव्यांगजन के लिए बहुत सारे स्कूल भी है, लेकिन अगर यहाँ आजू बाजू में स्कूल नहीं होगा तो जरूर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक दिव्यांगजन का स्कूल शुरू करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए आने का योजना है, उसका फायदा भी उनको उठाने के लिए हम मदद करेंगे। दिव्यांगजन को लिए फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन भी है, उनके माध्यम से उनको मदद करेंगे। जिनको व्हील चेयर चाहिए, कान की मशीन चाहिए, मोबाइल चाहिए, स्टिक चाहिए, या जो अलग अलग साइट होता है, ईडीप कैंप हमारा होता है, उस ईडीप कैंप के माध्यम से भी एक बार अपने जिले में ईडीप कैंप रखेंगे और यहाँ के 1000-2000 दिव्यांगजनों को शायद बांटने का प्रयत्न करेगी। हल्का इंतखाब हंदवारा पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान सिंह तरफ आवाज शोकपुरा मागाम तो हंदवार के दोमिन इलाकन दौर करने या दौरान तमो तत मुख्तलिफ रैलियन खिताब कोर। अत मौके पे कई नौजवानों पार्टी मज शिरकत कर। तथ चौधरी मोहम्मद रमजान सिंह तरफ वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वहिद सो पार्टी लुकन सही तर्जुमानी करान। तमो वोन जे तिमन लुकन तरफ मुस्बत रद्दमल मिलान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज जीत यकीनी। अत मौके पे DDC द्रगमुला एडवोकेट आमिना तो वर्करन हज खास तादाद तिमन सत मौजूद। बहुत अच्छा रिएक्शन है। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लोगों का बहुत ही प्यार मोहब्बत है हमारे साथ, और ख़ासकर जो नौजवान तबका है, नौजवान जहाँ पर हम जाते हैं तो उमड़ के आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सपोर्ट देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। आप खुद भी देखते हैं कि आज जो यहाँ पर रैली यहाँ पर इसमें नौजवानों की बहुत 75% से भी ज़्यादा इसमें नौजवानों की ज़्यादा अच्छी खासी इंशाल्लाह वफादारी करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो किसी पार्टी से निकल के हमारे साथ आए। इन लोगों ने किसी पार्टी में 20-20, 30-40 साल दिया है, लेकिन इन्होंने समझा है कि वक्त की आवाज़ क्या है इस वक्त। इनको ये भी पता है कि जिन लोगों के साथ हम अभी तक चल रहे थे वो आखिरकार हमारे ही दुश्मन निकले। तो इनको ये भी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जो यहाँ के लोगों की हुकूक की हिफाजत उन्होंने पहले भी किए और यही आज लड़ रही है तमाम ताकतों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब वही है ना। तो देखते हैं क्या लोगों का क्या रिजल्ट आएगा। साउथ कश्मीर और पीर पंजाल में उनको पता चला है कि लोगों का मूड क्या था और रिजल्ट क्या निकलेगा। इसी तरह ये जो सेंट्रल कश्मीर है, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों के बाद जब 1 अक्टूबर को यहाँ भी वोट डाले जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि लोगों का क्या मूड है। और अमित शाह या और भी कोई लीडर है दिल्ली में, उस कहने का लोगों ने कैसे मजाक उठाया। हम किसी कैंडिडेट को लाइटली नहीं देते हैं। यहाँ इस वक्त 7 या 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। हमारे लिए सब पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। हम न किसी को ज़्यादा मुखालिफ मानते हैं, न किसी को कम तर दर्जा देते हैं। मुकाबला तो मुकाबला है, हम तो लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जीतना है। नहीं, देखो लोकल कैंडिडेट उस वक्त यहाँ पर था, और जो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ गया था, AIP का कैंडिडेट, जो मैक्सिमम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त चला गया, वो एक सिंपैथी के तौर पर उधर चला गया। लेकिन अब की बार वो सिचुएशन नहीं है। अब बिल्कुल समझा है लोगों का कि हमें किस पार्टी को देना है, कौन पार्टी हमारी। शुमाली कशीर बारामूला उड़ी इलाकस मं आज अकिस गाड़ी हादसा पेश आमुत, यमकिस नतीजस मं गाड़ी मं सवार 20 नफर जख्मी सपदमत, यमन मं कईयान हज हालत नाजुक वन। यह हादसा आव तम विज पेश ये उड़ी हल्के पे आजाद उम्मीदवार ताज महदीन सज रैली मं टेम्पू गाड़ी इस्लामाबाद इलाकस मं हादसा शिकार सपज। वाक पता यदि तम नजदीकी अस्पताल वातान आए, तत कह नफर जख्मी हालत मं GMC बारामूला मुंतकिल करने आमद। यह ताज महदीन सद तरफ अस्पताल दौर करने आमुत, ये तमो जख्मियन हज हालत दरियाफ्त कर। तमो अत मौके पे 8 नफरन हज तस्दीक करान वोनमुत जे सारवनी हज हालत मुस्तहकम। इसमें 6 लोग, 4 तो हैं मामूली जख्म, ब्रूजेस हैं, उनको भी हॉस्पिटल गया। कुछ को इन्होंने भेजा है यहाँ बारामूला हॉस्पिटल, तो वो भी स्टेबल हैं, कोई सीरियस नहीं है। तो कुल मिला के बात करें कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? सवार तो काफी थे, मगर जख्मी सिर्फ 8। कोई सीरियस तो नहीं है? कोई सीरियस नहीं, सब स्टेबल। आप खुद हॉस्पिटल गए थे? मैं खुद हॉस्पिटल गया। तो इस वक्त कहाँ पे ये एडमिट है? देखिए 6 तो यहाँ है, 2 बारामूला में। किस लोकेशन पे, कहाँ पे ये हुआ ये एक्सीडेंट? ये जबड़ा में हुआ। जबड़ा में। ये उड़ी की तरफ आ रहे हैं रैली में? रैली में आ रहे थे। इनकी आदत होती है ओवरटेकिंग वगैरह करने। यह शुमाली कशीर कुपवाड़ा तहगाम हल्कस मं अवामी इत्तेहाद पार्टी रोड शोस दौरान अकिस गाड़ी हादसा पेश आमुत, यम किन गाड़ी मं सवार 4 नफर जख्मी सपदमत। वाक पता यदि तम कुपवारा अस्पताल वातान आए, तत तिहुंद इलाज जारी। यह AIP उम्मीदवार फिरदौस अहमद बाबा सद तरफ कुपवारा अस्पताल दौर करने आमुत, ये तमो तिहज हालत दरियाफ्त कर। तमो अत मौके पे वोनमुत जे तमाम जख्मियन हज हालत बेहतर, तो तम यन जल्दी वापस घर रवाना करना। ये हमारे नज़ीर अहमद मीर साहब जो हैं तहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट हैं हमारे, तो उनकी रैली थी, जुरामा से आ रहे थे, तो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया इस गाड़ी का। तो अल्लाह का शुक्र है कि चारों ठीक हैं। हमने उनका चेकअप वगैरह कराया, यहाँ उनके एक्सरे वगैरह हुए, तो किसी को कोई फ्रैक्चर वैक्चर नहीं है। थोड़ी सी खरोचें आई हैं, थोड़ी जख्मी हुए हैं, उनकी मरहम पट्टी वगैरह हो रही है, तो इनको हम घर रवाना कर रहे हैं। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ एक वॉलंटियर्स थे हमारे, तो मशीनरी है, भरोसा नहीं होता है, हादसा हो गया और नहीं होना चाहिए था। तो ज़्यादा ज़ख्मी भी नहीं हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। खाली 4 लोग थे, उनका चेकअप करवाया, बिल्कुल ठीक है। वॉलंटियरली जो हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो ये हादसा हुआ है, थोड़ा मामूली, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका चेकअप कराया हमने, बिल्कुल एक्सरे वगैरह कराए, USG वगैरह कराए, तो बिल्कुल सारा कुछ ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, इनको हम रवाना कर रहे हैं। तो उनके लिए मैसेज ये है कि पैनिक होने की बिल्कुल कहीं पे ज़रूरत नहीं है, वो ग्राउंड पे काम। महकमे मौसमियात पेशन गोयान मुताबिक जम्मू कश्मीर मं दौरान शब मोदनी इलाकन मं हल्का रूद पेमुत, यिल जन पहाड़ी तो खासकर सयाहती मकामन पे हल्का शनलाव पेमज। सयाहती मकाम गुलमर्ग अफरूट पहाड़ी पे युदवाई मौसम गोडनिच शनलाव पे, तत सयाह तोश वुचन, तो सयाह खुशी बाबान वोनमुत जे युदवाई तम गर्मी से तंग आमत, ताहम तम शीन पे राहत महसूस करान। तमो बाकी लुकन अपील कर तम तम गुलमर्ग हुंद दौर करें, तम सुकून हासिल करन।
मेरा नाम शरीफ अहमद डार है, ऑन बिहाफ ऑफ ग्रैंड ताज गुलमर्ग। अभी मैं जो प्रेजेंट गुलमर्ग में हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का शुक्र है कि आज थोड़ा सा लाइट स्नोफॉल हो गया अफरोड पीक पे। ये एक बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि 1-2 महीने से श्रीनगर यहाँ कश्मीर में बहुत टूरिज्म कम है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्नोफॉल भी हो गया तो बहुत अच्छा टूरिज्म आ जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जब से ये खबर फैली, क्योंकि आज सोशल मीडिया खबर फैली कि स्नोफॉल हो गया गुलमर्ग में, बहुत सारे क्वेरीज आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं कि, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुकिंग अब आने वाले हैं। मैसेज क्या लगी? मैसेज यही रहेगा, जो आज का वर्ल्ड टूरिज्म डे है, जिसका ये थीम है टूरिज्म एंड पीस। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब पीस होगा तो टूरिज्म होगा, जब टूरिज्म होगा तो पीस होगा। आज जहाँ जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में फुल पीस है। हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, अपने मुल्क के लोगों को यही कहना चाहता है, चाहे आप आइए गुलमर्ग, आप कश्मीर आइए, आप एंजॉय कीजिए, यहाँ पूरा पीस है। मेरा नाम संजीव अग्रवाल है और ये मेरी वाइफ ज्योति। हम लोग पहली बार कश्मीर आए हैं एंड गुलमर्ग आए हैं। तो कल तो हम लोग देख रहे थे कि थोड़ी गर्म थी, लेकिन आज अचानक इतनी ठंड हो गई, बरसात हो रही है, इतना मौसम इतना सुहाना, इतना प्यारा, इतना रोमांटिक हो गया है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। आई एम थ्रिल्ड, लाइक इट्स वंडरफुल टू लिव हियर। कश्मीर और गुलमर्ग इतना खूबसूरत है, हमने सुना था पर आज देख रहे हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे देखिए, हम भी यहाँ पे आए थे तो थोड़ी नेगेटिविटी माइंड में थी, पर यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं और आए हैं। नाउ आई फील एट होम। जितना मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है, यहाँ के लोग सब अपने जैसे लग रहे हैं। देखिए, हमको तो इतना पता है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हम कहीं कश्मीर में आ गए, जहाँ हम लोग इतना सुनते थे कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो यू नो, इट्स वंडरफुल। सभी लोग इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं, और सच में ये भाईचारा का मजा, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। उस साइड बहुत गर्मी पड़ती है, पर यहाँ पे आके इतनी ठंडी का मजा एक अलग ही अनुभव है हम लोग के लिए। और रात को कल बारिश होने से थोड़ा आइस भी गिरा है, यहाँ पे पीछे दिख रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी आइए, जिन लोग को ये मैसेज देना मेरे लिए, बहुत आइए, मजा लीजिए। जिंदगी का एक अलग ही अनुभव है ये। विंटर्स में और ज्यादा ही मजा है उन लोग को, और आइस मिलेगी देखने को, हम लोग को थोड़ा जैसे अभी हम लोग इतनी हरियाली देख रहे हैं ना, आप विंटर पे आओगे तो इसी पे आपको स्नो की चादर मिलेगी, और क्या बोले मैं आपको, उसका मजा बेहतरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में रवां बरस की पहली हल्की बर्फबारी जो है अफरवट और सनशाइन पीक पे रिकॉर्ड की गई है। और बर्फबारी होते ही यहाँ पर जहाँ सयाहों की तादाद में इजाफा देखा गया है, वही सयाह से जुड़े लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएँ, ताकि यहाँ पर सयाह से जुड़े लोगों का रोज़गार भी बढ़ सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, और महकमा मौसमियात डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद सिंह तरफ नामुद जे आज तहन इलाकन मज रूद पेनुक इम्कान, यम पत 5 अक्टूबर ताम मौसम खुश्क रोजनुक इम्कान। तिमो वोन जे जिम्मेदारन अम हवाल एहतियात वर्तावन जरूरत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक स्पेल बारिशों का जैसे फोकास था 26-27 के बीच में एक स्पेल बारिशों का हुआ, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल भी हुआ है आज अर्ली मॉर्निंग। और जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट बारिशें, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हुई, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चले। तो आज मौसम जो है बरालूद बना हुआ है, पूरा डे टाइम जो है क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स खासकर दोपहर के बाद होने के चांसेस हैं। बाकी रात के टाइम, रात और कल सुबह के दरमियान जो एक स्पेल बारिशों का फिर से होगा, जिसमें दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर हो सकती हैं कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी यहाँ वैली में हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी कल फोरनून से जो है मौसम में बेहतरी आएगी, और लगभग 6-7 अक्टूबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। कोई एडवाइजरी डिपार्टमेंट की तरफ से? सच कोई वेदर स्पेसिफिक एडवाइजरी नहीं है। अलबत्ता अभी हार्वेस्टिंग जो है पूरा पीक पे है, तो जो क्रॉप्स ऑलरेडी हार्वेस्ट किया है उसको सेफली स्टोर करें। बाकी कल से जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं फार्मर्स, चाहे वो हार्वेस्टिंग का काम हो, फार्म ऑपरेशंस, या बाकी जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का काम हो, कल फोरनून जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। जनूबी कशीर जिला पुलवामा खूबसूरत बनाना हवाले जिला इंतजामिया तरफ कई इकदाम तुलन तत सोल्ड
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तहत अख प्रोजेक्ट शुरू करना आमुत अहम प्रोजेक्ट जेर इल्तवा थवन आमुत मुकामी लोगों से अहवाल मुतलिका महकमस अपील कर प्रोजेक्ट गि जल्दी मुकम्मल कर युन युथ साइनसी तरीक ोट जाय कर यी तो कस्बे खूबसूरती बहाल सपदे। अच्छा इख्तिगाम लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट साइंटिफिकल तरीके से जो यहाँ पे पुलवामा का कूड़ा करकट है उसको वहीं पे ज़ाया किया जाएगा। अगरचे उसमें 70% काम हो चुका है, अब उसमें कुछ मैकेनिकल चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें अब जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे कूड़ा करकट निकल रहा है वो वहीं पे वेस्टेज हो जाए उसकी। और आप देखिए उससे कितना गलत इम्पैक्ट हमारे टाउन पे पड़ रहा है। अगरचे वो इस वक्त वुमेन्स कॉलेज पे जमा किया जा रहा है, आप देखिए वहाँ पे एक बिजनेस हब भी है और खासकर जो पुलवामा की मेन टाउन की शाहरग है वहाँ पे जो चार डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है वो रोड, उस पर वो एक कलंक सा लग रहा है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके ज़रिए से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए और जो बाकी उस पर बचा कुचा काम है जो प्रोजेक्ट पे वो जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए। जहाँ तक आपने इसकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, जो युवा में बन रहा है, जो सिविल पार्ट था, जो अलॉटमेंट आरएनबी को मिली थी, जो हमें हमारा पार्ट था एग्जीक्यूट करना था, वी हैव कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उसमें मैकेनिकल पार्ट है, वो शायद एमसी ने अपने तरीके से शायद मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कर करके प्रोक्योरमेंट पे लिया होगा। तो हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट है एक्सेप्ट रोड का। हमने वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी कि इसका रोड भी बनाना है, उसके लिए हमें उनको बोला है कि आप लैंड डिमार्केशन कर दीजिए। लैंड डिमार्केशन हो जाएगी तो अप्रोच रोड में उसमें हम प्लान बनाएंगे। जहाँ तक मेन बिल्डिंग की का मसला है, वी हैव कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी उनका था वो हमने कंप्लीट। इसमें जो है 4 TDP है, 4 टन पर डे का कैपेसिटी का जो अभी है इसमें जो बनाया है इसकी डेट में। बट जहाँ तक वहाँ पर लैंड अवेलेबिलिटी है और जहाँ तक मुझे पता है as per their demand, we can go up to 12 TDP, उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है अभी 4 TDP। पूर्व मुल्कस मज बाइक मैन नाव से मशहूर नीरज कुमार प्रजापति सिंह तरफ आवाज कुलगाम फ्रूट मंडी हुन दौर कर यथ दौरान तमो तत काश्तकारन सत कथ बात कर। तमो वोन जे मेव सनत ज़रात सत वाबस्त काश्तकारन यम मुश्किलात तम कर आला हुकामन ताम वातनावनच कोशिश युथ ज़रातस तो मेव सनतस मजीद पोछर दिन यी। यह कथ बावन लायक जे नीरज कुमारन कश्मीर पे कन्याकुमारी ताम 500 किलोमीटर बाइक रैली मुकम्मल कर्म, यथ दौरान तम किसानन सत कथ बात करान युथ ज़रात अहमियत उजागर करित के लिहाज से बढ़ावा दे और हम इनके मशकूर हैं। तो हमने इसको एक सुझाव दे दिया है कि हमारे कुलगाम मंडी का ही नहीं बल्कि कश्मीर वैली का फ्रूट जो है ये बढ़िया फ्रूट होता है। तो इसलिए इस फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी साहब तक ये अपनी बात पहुंचाए, क्योंकि बाहर का जो फ्रूट ईरान का या अफगानिस्तान का फ्रूट जो यहाँ आ रहा है तो उस पे जो टैक्स लगना चाहिए ताकि हमारे फ्रूट का जो आजकल रेट डाउन हो रही है, तो ये वजूहात वही है। और हम मशकूर हैं हमारे जो गवर्नर साहब यहाँ सना साहब हैं, उनने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं यहाँ कश्मीर में। ताकि हम ये कोई भी कहे कि काम नहीं हुआ है, काम तो बहुत सारे हुए हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए हैं, चाहे इरिगेशन में हुआ है, PHE डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हम उनके काम तो बहुत हुए हैं, हम उनके बहुत मशहूर हैं। ये कौन कहता है काम नहीं हुए हैं, मगर हम उनसे भी कह रहे हैं कि हमारे जो हार्टिकल्चर सेक्टर है इसको इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए ताकि जो ज़मींदार का नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने इसको भी ये अल्फाज कहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी
और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो आज हम जो आए हैं कुलगाम मंडी में जो फ्रूट मार्केट है, हमारे साथ जो यहाँ के प्रेसिडेंट सर भी हैं हमारे साथ, उसके अलावा जो यहाँ के पहले अधिकारी थे हमारे, अभी जो मार्केटिंग को लेके यहाँ पे काम किया हुआ खान मुख्तार साहब ने भी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो यहाँ के एप्पल ग्रोवर है, जो सेब उगा रहे हैं, उसको कैसे, उसको क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी जाए और जैविक खेती की तरफ और कैसे बढ़ा जाए, ताकि हमारे जो यहाँ के ग्रोवर है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको कैसे मार्केट में और एक अच्छा रेट मिल सके, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट सर ने बताया कि जो हमारी जो माननीय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जैसे क्रॉप इंश्योरेंस देते हैं, तो इनका भी एक प्रश्न मुझे आज इन्होंने मुझे बताया और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी इंश्योरेंस के अंदर लेके आना चाहिए। इनका एक ये प्रस्ताव है, तो हॉर्टिकल्चर नहीं है, तो उसको भी लाने का एक हम इसको मुहिम इसको और उठाएंगे, इस चीज़ को आगे लेके। और बाकी हमारा उद्देश्य है कि सनाज़रीन कोशिश खबरनामा जतन सैन 7 बजे सपदे बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाज़त, खुदा इस हवाले।